क्या ये बोलते हैं, उसको भी मोशन बोलते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा भाई इसी मोशन पे है। फिजिक्स में मेन चीज ये रहता है भाई कि आपका गति में यानी गति वगैरह हो गया है, फिर इलेक्ट्रॉन वगैरह हो गया, ये सब चीज आपका फिजिक्स में ज्यादा मायने रखता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वही गति को लेके है कि भाई कि एक गति होता क्या है। लेकिन इससे पहले ये समझते हैं कि भाई जो फिजिक्स होता है क्या भैया, ये जो भाई फिजिक्स होता है यानी जिसको भैया हम बोलते हैं भौतिक विज्ञान, क्या बोलते हैं भैया आपको, भौतिक विज्ञान जो बोलते हैं भैया, आखिर ये इसकी डेफिनेशन बार बार पूछी जाती है स्कूल वगैरह में, या कोई मिल जाता है भाई पूछ लेता है भाई कि भौतिक विज्ञान की ये भैया आखिर से डेफिनेशन होता क्या है। तो इसका डेफिनेशन ये एक सिंपल है ना कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा, क्या ये भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसी प्राकृतिक में होने वाले या होने वाले घटनाओं का अध्ययन करते हैं, उसे भैया बोलते हैं भैया क्या, भौतिक विज्ञान। यही भैया प्रकृति में आप कभी एनवायरमेंट में नेचर यानी प्रकृति में जो भी घटनाएं हो रहे हैं भैया, मौसम चेंज, रात दिन, बारिश आना यानी धूप आना नहीं आना, तो ये सब भी आपका क्या भैया मौसम, क्या भैया वो आपको ये मौसम, तो ये सब मौसम बदल रहा है, तो ये आपके कहने से या आपके करने से थोड़ी बदल रहा है, ये नेचरी है, प्राकृतिक देन है, जब नहीं तब बदल जाता है। तो इसी को भैया आपको ये बोलते हैं इसी का अध्ययन करना, ये इसी का बदलना, ये भौतिक विज्ञान इसे कहा जाता है। यही इसकी डेफिनेशन कि भौतिक विज्ञान की बात है जिसके अंतर्गत हम प्रकृति के बदलाव के बारे में अध्ययन करते हैं, भैया इसको कहते हैं क्या भैया भौतिक विज्ञान यानी इंग्लिश में फिजिक्स। लेकिन भैया आपके चैप्टर में ये चीज थोड़ी है, आपके चैप्टर में मेन चीज भैया आपको गति है। भैया आपको जो देखिए गति है, तो भैया गति कैसे चीज है, चैप्टर का नाम भैया आपका भैया गति है, क्या भैया आपका गति, जिसको भैया क्या बोल रहा था मोशन, क्या भैया इसको बोला जाता है भैया आपको मोशन, ठीक है। तो पहले भैया हम हेडिंग डालेंगे भैया गति, तो गति किसको बोला जाता है, इंग्लिश में लिखेंगे लेकिन आपको हम बता देंगे कि इसको क्या बोला जाता है, मोशन बोला जाता है गति को, तो इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए जो भी आपका गति है, तो जब कोई वस्तु समय के साथ अपने स्थिति में परिवर्तन करे उसे भैया कहते हैं गति। सिंपल से है, गति मतलब होता है भैया मूव करना, क्या भैया मूव करना यानी हिलना डुलना। हम अभी ऐसे आपको पढ़ा रहे हैं तो भैया हम आपको हिल डुल के पढ़ा रहे हैं, बोल रहे हैं, तो भैया टाइम भी चल रहा है, तो यही है भैया गति। आदमी ऐसे चल रहा है उसके साथ टाइम भी चल रहा है, हो गया भैया गति। आप बैठे हैं आपका हाथ हिल रहा है गति, तो ये भैया गति है, यही गति की डेफिनेशन। जब कोई वस्तु समय के साथ अपने स्थिति में परिवर्तन करे उसे भैया कहते हैं गति। तो भैया इसका हम लोग सिंपल से इसको मतलब भैया लिखेंगे, जब कोई वस्तु, क्या भैया जब कोई वस्तु समय के साथ अपने स्थिति में, क्या भैया अपने स्थिति में परिवर्तन करती है, क्या भैया परिवर्तन करता है या करती है, उसे भैया उसे क्या बोला भैया गति यानी भैया मोशन बोला जाता है। ये आसान भाषा में भैया मोशन बोला जाता है। अब भैया इसको भैया आप कुछ भी ले लीजिए ना, वाहन चलना, ट्रेन का चलना, एरोप्लेन का चलना, कुछ भी ले लीजिए, गति में सबका मतलब एग्जाम्पल भैया आपका सबका चलता है। क्या एग्जाम्पल भैया आप बोले भैया वाहन चलना, क्या भैया वाहन का चलना, तो भैया इस गति में भैया सब आ जाते हैं, ऐसा नहीं कि भैया तो पर्सनली यही चीज बोलना है, गति में सब आ जाते हैं। लेकिन ये जो भैया आपका गति है जिसको भी मोशन बोला जाता है, क्या भैया मोशन बोला जाता है, तो भैया इसका कुछ नियम कानून है, और ये 3 टाइप का होता है। कितना भैया, या कभी 3 टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है भैया, सबसे पहले होता है सरल रेखीय गति, क्या भैया सरल रेखीय गति। दूसरा भैया वृत्तीय गति, वृत्तीय भैया गति। तीसरा भैया दोलन गति, दोलन गति। ये 3 चीज है, पहले भैया आपका सरल रेखीय गति, दूसरा भैया आपका वृत्तीय गति, और तीसरा भैया आपका दोलन गति। लेकिन अब ये सब भैया आखिर ऐसे देखो, अगर कोई ऐसे मान चलिए आदमी सीधा चल रहा है लेकिन वो गति कर रहा है, तो भैया गति वाले में लिखेंगे, लेकिन वो भैया सीधा चल रहा है, घड़ी की सुई आपने भैया एक ही जगह पे से गोल गोल घूम रही है, उसको भैया कुछ नाम देना पड़ेगा। कोई कोई ऐसा चीज होता है ना बारंबार आवागमन करता रहता है, तो भी उसका भी कुछ नाम देना पड़ेगा। तो इसके लिए भाई ने इसी गति को 3 चीज में डिवाइड कर दिया गया है, क्या भैया गति को
तीन चीज में डिवाइड कर दिए गए हैं। तो सबसे पहले भाई आपको हम रेखी समझते हैं। तो भैया आपको ये वाला समझ आ गया होगा, तो भाई इसको थोड़ा रफ इधर लिख देते हैं। तो भैया अब भाई सरल रेखीय सरल रेखीय गति। अब भैया का सरल रेखीय गति क्या है, तो भैया आप इसको थोड़ा समझिए। जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति करे, क्या भैया, जब कोई वस्तु जब कोई वस्तु जब कोई भैया वस्तु सीधी रेखा में गति करती है, जब गति करती है उसे सरल रेखीय गति कहते हैं, गति कहते हैं। क्या भैया, जब कोई वस्तु किसी एक सीधी रेखा में किसी एक डायरेक्शन में चलती है तो उसको भैया बोलते हैं सरल रेखीय गति। जैसे एग्जांपल में आप भैया ले सकते हैं, ऊपर से कोई चीज गिरता है एकदम सीधा गिरता है। तो भाई ऊपर से कोई चीज, अभी मान लीजिए आपके ऊपर कोई चीज गिर रहा है तो भाई सीधा गिरता है। न्यूटन ऐसे बैठे थे भाई ये पेड़ के तरह सेब के, ऊपर से गिरा तो उन्होंने कहा भाई ये गति नहीं, न्यूटन लो। अभी न्यूटन के लो में पढ़िए, न्यूटन के नियम पढ़िए, भाई क्या चीज है, ऊपर से सेब गिरा भाई सीधा गिरा, ऊपर से आम वगैरह गिरा भाई सीधे गिरता है, तो भाई सीधा ही है। और भाई एक जैसे मान चलिए आपका एक एग्जांपल भैया आपका है, आप लोग ये लिख रहे हैं ना, नीचे से कोई चीज वगैरह गिरती है, ये भाई धनुष से बाण ऐसी मारो सीधे जाती है, ट्रेन देखो भाई सीधे जाती है ना, वो हल्का सा कर्व साइड रहता है ट्रेन की पटरी, लेकिन वो भाई सीधे मान के लिए। तो एग्जांपल में भैया आप बोल सकते भैया ना, पेड़ से गिरा फल, क्या भैया, पेड़ से गिरा फल। एग्जाम्पल में आप इसको लिख सकते हैं भैया। ऐसे बहुत बहुत एग्जाम्पल है सीधा रेखा में, जैसे एग्जाम्पल के साथ भैया ये भैया बिंदु ए है, इसका जस्ट सामने भैया बिंदु बी है। कोई आदमी बिंदु ए से अपनी गाड़ी लेके चला, अभी ये क्या भैया रोड है आपका, भैया क्या भैया रोड है, बिंदु ए से चला भैया बिंदु बी तक एकदम सीधे चला, सीधे 1 किलोमीटर सीधे चला। वो भैया गति तो कर रहा है, गति कर रहा है, समय भी चल रहा है, समय अंतराल के साथ अपने स्पीड परिवर्तन भी कर रहा है। पहले वो इधर था, फिर भाई इधर आ गया, वो गति कर रहा है, लेकिन वो भैया सीधे चल रहा है ना, तो भैया वो हो गया सरल रेखीय गति। अब भैया समझते हैं भैया कि एक भैया आपका डोलन क्या है सरल रेखीय गति। भैया देखो अब भैया एक बार आप और देख लीजिए, जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में, क्या भैया एक सीधी रेखा में गति करती है उसे बोलते हैं सरल रेखीय गति, यानी एक डायरेक्शन वन साइड। ओके, अब थोड़ा समझते भाई आपका डोलन वृत्तीय गति, तो भैया वृत्तीय, क्या भैया आपका वृत्तीय। दूसरा भैया आपका भैया क्या है वृत्तिगत। अब भाई ये वृत्तिगत क्या है, तो ये वृत्तिगत भी एकदम इजी है कि जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो उसको भैया बोलते हैं वृत्तीय गति बोला जाता है। जैसे देखिए वृत्तीय गति किसको बोला जाता है, जब कोई वस्तु किसी वृत्तीय पथ पर गति करती है तो उस वस्तु को क्या भैया, तो उस वस्तु को क्या बोलते हैं भाई वृत्तिगत बोला जाता है। जैसे कोई पंखा है तो भाई वो पंखा जो एक पत्ती है वो भाई एक ही मतलब ऐसे डायरेक्शन से गोल गोल घूमती है। जैसे भैया का भैया क्लॉक होगा, क्या भैया आपका घड़ी होगा, बीच में 3 सुई रहती है, क्या भैया 3 सुई, बिंदु एक ही है, यानी पथ एक ही है और रास्ता भी भैया एक ही है। वे बार बार गोल गोल उसी चीज का चक्कर लगाते रहते हैं वृत्तीय यानी गोले आकार में। पंखा भैया भी वो गोल आकार में चलते रहता है भैया, एक ही डायरेक्शन में गोल गोल घूमते रहता है। तो उस चीज मतलब उस चीज को यानी उस वस्तु को भैया बोला जाता है भैया वृत्तीय, क्या बोला जाता है भैया वृत्तीय। तो भाई इसके एग्जाम्पल में क्या भैया, इसके एग्जाम्पल में हम लोग लिख सकते हैं भैया पंखे, उसके बाद भैया घड़ी, क्या भैया घड़ी। अभी ये 2 चीज लिख सकते हैं, पंखे का घूमना और घड़ी का चलना। क्योंकि भैया ना पंखा भी एक मतलब आप भैया अपने छत पर लगा दीजिए भी वो एक ही डायरेक्शन में गोल गोल घूमती रहती है, और भैया आपका जो घड़ी होता है उसकी भी जो सुई रहती है वो भी वृत्तिगत करती रहती है। तो इसलिए भाई ना एग्जाम्पल है पंखे और घड़ी। तो वृत्तिगत भी उसको बोला जाता है कि जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो भाई उसको बोला जाता है भैया क्या वृत्तिगत। अब ये भैया वृत्तीय पथ क्या होता है, वृत्तीय मतलब होता है भैया गोल, क्या भैया वृत्तीय मतलब होता है गोल, और पथ मतलब होता है भैया रास्ता। ये गोल रास्ते पे जो भैया जो भी वस्तु, क्या भैया जो भी वस्तु गति कर रही है तो उस वस्तु को बोला जाता है भैया तो क्या
वृत्ति गत बोला जाता है। उसके बाद भैया ना डोलनगत होता है। क्या भैया? ये आपका यहाँ पे डोलनगत। तो अब इसको समझते हैं कि ये डोलनगत होता क्या है। तो भैया जो आपका डोलनगत है, क्या भैया ये जो भी आपका डोलनगत है, तो अभी है क्या, इसको भैया आप लोग जो कि इसको भी समझ लीजिए। ठीक है, देखिए जो आपको ये डोलनगत है, जब कोई वस्तु, क्या भैया, जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु से इधर उधर मूव करती है, यानी भाई इधर उधर गति करती है, भाई उसको बोला जाता है भैया क्या, डोलनगत। क्या भैया? जब कोई वस्तु, जब कोई वस्तु जब कोई वस्तु किसी एक पथ पर, क्या भाई, किसी एक निर्देश पथ पर, किसी एक निश्चित पथ पर, जब कोई वस्तु किसी निश्चित पथ पर इधर उधर, क्या भैया, इधर उधर गति करती है, गति करती है, से क्या बोला जाता है भैया, डोलनगत। जैसे भैया आप भैया पहले जमाने में देखते हैं भैया पेंडुलम जिसको बोला जाता है। जैसे भैया ऐसा रहता है तो उसमें एक ऐसे चुंबक ऐसे लटका दिया जाता है, तो भैया आप उसको यहाँ जैसे खींचोगे फिर छोड़ दोगे तो भैया ना ऐसे आते जाएगा आते जाएगा आते जाएगा आते जाएगा, मतलब पथ भैया एक ही है, अपने पथ भैया आ रहा है जा रहा है भैया, मतलब इधर उधर मूव कर रहा है। तो इसी को बोला जाता है भैया क्या, आपका डोलनगत। मतलब सबसे बड़ा इसका एग्जाम्पल ही है भैया, मतलब इसका एग्जाम्पल भाई यही है, इसको बोला जाता है पेंडुलम। क्या है भैया? इसको बोला जाता है भैया पेंडुलम। तो डोलनगत का मतलब एकदम एग्जाम्पल में ना भैया पेंडुलम होता ही है। मतलब जब कोई बस किसी उसका बिंदु निश्चित है, बिंदु भैया इसका निश्चित भैया यही वाला है, तो भैया ये अपने मतलब अपने पथ से इधर उधर मूव करते रहते हैं भाई, उसको बोला जाता है क्या, डोलनगत बोला जाता है। अब देखते हैं भैया आपको डोलनगत हो गया होगा। अब हम लोग कुछ चलते हैं अलग चाल वगैरह पे, समय वगैरह पे। ये तो मान लीजिए आपको हो गया कंप्लीट भैया आपको मोशन। एक बार भैया रिवाइज मारेंगे कि भाई क्या चीज कैसे है। भैया गति किसको बोला जाता है, जब कोई वस्तु समय के साथ अपने स्थिति में परिवर्तन करे भैया उसको बोला जाता है गति। और गति भैया होता है तीन प्रकार के, सरल रेखीय, वृत्ति और दोलन। वृत्ति उसको बोला जाता है भैया ना जब कोई वस्तु किसी निश्चित पथ पे, मतलब किसी वृत्ति पथ पर गति करे उसको बोला जाता है भैया क्या, वृत्ति के साथ बोला जाता है। एग्जाम्पल भैया आप ले सकते भैया पंखे और घड़ी। गति में अब भैया सब आदमी चल रहा है, ट्रेन चल रही है, सब भैया इससे तो होगा भैया गति। अब भैया आपको क्या भैया डोलन गति में, डोलन गति में भैया आप क्या होगी, जब कोई बस किसी निश्चित बिंदु से इधर उधर मूव करे तो उसको बोला जाता है भैया क्या, डोलनगत। एग्जाम्पल के लिए भैया आप देख भैया पेंडुलम। और सरल रेखीय गति भैया किसी निश्चित बिंदु है, जैसे उसका डायरेक्शन सेम है तो उसी मतलब सरल रेखी में वो गति कर रहा है। जब कोई बस किसी सरल रेखी में गति करता है तो उसको बोला जाता है भैया क्या, सरल रेखी गति बोला जाता है। एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते भैया वो मतलब आसमान से गिरा कोई वस्तु, या भैया पेड़ से गिरा कोई फल, या भैया ट्रेन की पटरी, ये सब ले सकते हैं। लेकिन अब भैया आपको भैया किसी गति से संबंधित हम लोग चलते हैं, क्या गति से संबंधित कुछ मूलभूत नियम है, कुछ मूलभूत पद हैं, तो उनको भैया अब देखेंगे। क्या भैया आप निर्देश बिंदु, क्या भैया निर्देश बिंदु, डायरेक्शन, क्या भैया निर्देश बिंदु, भाई ये निर्देश बिंदु है क्या, निर्देश बिंदु से पता है ये चीज क्या देगा, ये डायरेक्शन देगा। तो इसको भी ये बोलते हैं वह बिंदु जिसके सापेक्ष, मतलब जिसके अपोजिट है, वह बिंदु जिसके सापेक्ष किसी वस्तु को गति का अध्ययन किया जाता है। मतलब जैसे वह वस्तु न जिसके सापेक्ष किसी वस्तु के गति का अध्ययन किया जाता है। मतलब ये कार, ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, यहाँ से कार चली भाई यहाँ पे जाएगी भाई, तो एक कितने स्पीड से जा रही है इसका कैलकुलेशन किसी एक निर्देश, यानी आपको इस डायरेक्शन में जाना है तो भाई कितने स्पीड से जा रही है, उसके भी गति का अध्ययन करना ही निर्देश बिंदु कहलाता है। ये सब बहुत कॉमन चीज भैया, आपको ये सब पूछ सकता है क्या भैया, ये सब आपको पूछता ही है निर्देश बिंदु में। ठीक है, अब भैया कभी निर्देश बिंदु के बाद क्या है भैया, किसी गति का, किसी वस्तु के गति का अध्ययन करना है भैया आपका क्या क्या कहलाता है, निर्देश बिंदु कहलाता है। उसके बाद भैया आपका दूरी,
डिस्टेंस, क्या भैया, दूरी। अब भैया, अब दूरी कहते किसको है? ठीक है, देखिए, किसी गतिशील वस्तु में, चाहे किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई कुल, देखिए इसमें थोड़ा कंफ्यूजन रहता है कि आप भैया किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी भैया की कुल किलोमीटर भैया की मीटर, ये मतलब क्या कैलकुलेशन की कुल दूरी क्या है, तो मतलब इसमें समझने में कुछ बड़ी दिक्कत रहती है। जैसे कुछ 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 ऐसा होता है कि भैया की दूरी उसको बोला जाता है कि किसी वस्तु द्वारा तय किया गया कुल लंबाई, क्या भैया तय किया गया कुल लंबाई, कुल लंबाई। और कहीं कहीं ऐसा दिया जाता है कि किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी को ही दूरी कहते हैं। भैया अब ये दूरी क्या, दूरी ऐसा नहीं होता है। जैसे ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है, ठीक है, उसके बाद भैया ए बिंदु सी, ए बिंदु डी, फिर ऐसे गाड़ी यहाँ चली, यहाँ से बी पे गई, बी से सी, सी पे डी, डी से फिर ए पे गई, तो भैया ओ डी पे रह जाएगी, सब घर द्वार है। तो भैया यहाँ से यहाँ तक जो ये लंबाई है, मान लीजिए भाई ये 10 लंबाई है, यानी 10 किलोमीटर है एम। तो ये जो भैया वो लंबाई है, डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या भैया, डिस्टेंस। तो ये जो भैया आपका डिस्टेंस है, यहाँ के यहाँ तक का जो भी आपको डिस्टेंस है, इसकी लंबाई को ही भैया दूरी बोला जाता है। किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल लंबाई को दूरी कहा जाता है। कहीं कहीं ऐसा दिया जाता है कि किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी को दूरी कहा जाता है, तो ये कुछ भी लिख सकते हैं, तो वही अपने अपने समझने की बात है कि आपको दूरी समझ आ गया होगा। ठीक है, अब चलते भैया आपके इसके बाद भैया क्या है, विस्थापन। क्या भैया, इसके बाद भैया आपका विस्थापन है। लेकिन जो भैया आपने अभी आपको दूरी बताया ना, तो इस दूरी एक अदिश राशि है, तो अदिश राशि में भैया आपका क्या परिमाण की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जो भी सदिश राशि है, जो परिमाण के साथ साथ भैया दिशा की भी आवश्यकता होती है, तो अदिश और सदिश में यही अंतर है। ठीक है, अब हम देते हैं भैया विस्थापन। क्या भैया, विस्थापन। अरे विस्थापन है क्या, इस विस्थापन में जैसे ये होता है कि भाई किसी वस्तु, भाई किसी वस्तु जो बिंदु है ना, देखिए किसी वस्तु बिंदुओं को बीच लगने मतलब ये मतलब कोई भी आप समझ सकते हैं कि भैया कि किसी वस्तु जो है ना, किसी वस्तु बिंदुओं के बीच तय की गई कुल लंबाई या कुल न्यूनतम लंबाई को विस्थापन कहलाती है। जैसे इसमें क्या बोले भैया, किसी वस्तु द्वारा, क्या भैया, किसी वस्तु द्वारा या किसी वस्तु द्वारा या किसी बिंदुओं, जैसे किसी बिंदुओं के द्वारा या फिर के बीच, किसी बिंदुओं के बीच, जैसे भाई किसी वस्तु, ये समझ लिखिए, हम इजी तरीके बताते हैं, किसी बिंदुओं के बीच, किसी बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी को भी विस्थापन कहा जाता है। जैसे ये ए है, ये बी है, ये आपका सी है, ये गाड़ी ए से चली बी पे गई, बी से चली सी पे, सी पे वापस अपने एक ही स्थान पे चली है भाई, उसको कहते हैं विस्थापन। मतलब जिधर से गाड़ी चली उधर ही चली है भाई, उसको बोलते हैं विस्थापन। ए टू जेड ये भैया आपका शॉर्ट फॉर्म है। मतलब जैसे किसी वस्तु बिंदुओं के बीच तय की गई कुल दूरी, ये न्यूनतम दूरी को ही विस्थापन कहलाती है। ये भैया एक एवरेज है। दूरी और विस्थापन में आपको भाई डिस्टेंस, आपको इसको समझना पड़ेगा भाई कि दूरी किसको बोला था और भाई विस्थापन किसको बोला था। विस्थापन में ये मैंने जिधर से आप चालू किए भैया पुनः, जैसा भैया घर हो, घर से स्कूल से वापस घर पे चला भैया, आपका अगर पूछे भाई कि कितना किलोमीटर चले, अगर इस चीज को दूरी में पूछेंगे तो भैया आप बता सकते भाई हम 5 किलोमीटर गए और 5 किलोमीटर टोटल हमारा 10 हुआ। लेकिन अगर यही चीज भैया आपका विस्थापन में पूछा जाएगा कि भैया कि आपका विस्थापन कितना है, तो भैया विस्थापन 0 होगा। क्यों, क्योंकि भैया आपने अपने घर से स्कूल गए, स्कूल से वापस घर आए, तो भैया कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं, विस्थापन में 0। लेकिन दूरी में भैया आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि कितना है। तो भैया विस्थापन आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं भैया आगे।
दूरी और विस्थापन एक यही है कि भाई कि दूरी एक सदिश राशि है और भैया आपको भैया एक विस्थापन एक सदिश राशि है, क्योंकि भाई विस्थापन में आपको भैया परिमाण के साथ साथ आपको भी दिशा भी बतानी पड़ती है, लेकिन दूरी में भैया आपको परिमाण के साथ साथ दिशा बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और भैया ना किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल लंबाई को ही दूरी कहलाती है। और भैया विस्थापन भैया किसी वस्तु द्वारा दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम लंबाई को भैया क्या कहते हैं, भैया विस्थापन कहते हैं। इसका मात्रक भैया दूरी का जो मात्रक होता है भैया मीटर होता है। और भैया आपको भैया ये विस्थापन में जो भैया आपका मात्रक है वो भैया क्या होता है भैया मीटर में भी ये भी होता ही है। दूरी का जो भैया आपका सूत्र है वो भैया डी एक्स टी एल, क्या भैया डी एस एक्स टी, ये भैया आपका भैया क्या भैया ये आपका भैया सूत्र है। ठीक है, इसी वाला सूत्र लिख लीजिए, भैया आपका दूरी का है, भैया आपका दूरी का। लेकिन विस्थापन में भैया आपको ऐसे ही वी लिखना पड़ता है, डी बराबर डिस्टेंस डी बराबर एस वी टी, ये भैया का क्या है, ये भैया आपका विस्थापन का है। तो इसको थोड़ा देख लीजिएगा, इसी से भैया का सवाल लगता है। ठीक है, समझ लीजिए अपने हिसाब से। उसके बाद अब हम चलते भैया ना एक समान गति और असमान गति। अब भैया आप चलते भैया गति में थोड़ा चलते हैं कि समान गति और असमान गति में अंतर क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले भैया एक समान गति, क्या भाई देखने में एक समान गति, एक समान गति। अब भाई एक समान गति क्या है, तो जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में एक समान दूरी तय करती है उसको भैया बोला जाता है क्या, एक समान गति। जैसे जैसे अभी इसको लिखने का क्या मतलब, ऐसे बोल दे रहा जो समझ लो भाई। जब कोई वस्तु उसका भी टाइम भी सेम, किलोमीटर भी सेम, हर एक चीज सेम है, उसी को बोला जाता है भाई एक समान चाल। नामों से पता चल रहा है एक समान चाल, यानी एक समान चाल। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में और समान दूरी तय करे भैया वही तो है। जैसे एग्जाम्पल में समझिए, ये डायरेक्शन, ये बी डायरेक्शन, ये सी डायरेक्शन। ठीक है, कोई बंदा इधर ए में था, मतलब इसका यहाँ पे घर है, ये सोचा कि भैया हम चलते घूमने, तो ये भैया निकला कितने बजे, ये मान के लिए 10 बजे निकल गया, क्या ये 10 बजे निकल गया। तो इसकी गाड़ी की स्पीड थी भाई, जब ये 10 बजे निकल रहा था तो भैया इसकी स्पीड नॉर्मल स्पीड थी भाई 60-50 मान लीजिए, 50 10:30 तक भाई इसका फिर भी 85 था। फिर भैया 11 बजे इसकी गाड़ी की स्पीड भैया फिर भी 85 थी। 11:30 बजे भैया इसकी गाड़ी की स्पीड भैया फिर भी 85 थी। तो इसको ये बोला जाता है भैया ना कि समान समय अंतराल में डिस्टेंस समय भी सेम है और भैया इसका किलोमीटर भी सेम है। तो ऐसे जो चाल चलते हैं, ऐसे जो लोग गाड़ी चलाते हैं वो समान समय अंतराल चलाते हैं। जैसे ट्रेन देखो, 1-2 मिनट भले लेट हो जाए, लेकिन घंटे में कोई ट्रेन तो भैया बहुत लेट हो जाती है, लेकिन कोई ट्रेन अपने टाइम की पक्की होती है, वो टाइम पर आपको छोड़ ही देती है। तो भैया टाइम भी सेम और मतलब इसका किलोमीटर भी सेम, तो ऐसे चाल को बोला जाता है भाई एक समान चाल। यानी भैया आपका किलोमीटर भी सेम और समय भी सेम। आप भैया आधे घंटे पहले जितने स्पीड से आपकी गाड़ी चल रही थी और आधे घंटे बाद उतने ही स्पीड से चलेगी और उतने ही किलोमीटर तय करेगी, तो भैया उसको बोला जाता है भैया क्या, एक समान चाल। जैसे आप भैया हिया से हिया तक की भैया क्या एक 10 किलोमीटर, इधर से इधर 10 किलोमीटर, इनकी भैया 10 किलोमीटर और भैया टाइम भी चल रहा है। 10 किलोमीटर भैया इनकी 50 की थी, तो अगले 10 किलोमीटर भैया इनकी 50 की ही थी और भैया टाइम चल रहा है। ऐसे बनते को बोला जाता है भैया एक समान चाल। जैसे जब कोई बस किसी समान समय अंतराल, जब इसको भी डेफिनेशन लिखा देते हैं, एग्जाम्पल को भी आप समझ गए होंगे। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है उसको बोला जाता है भाई एक समान चाल। दूसरा भाई आपको क्या है, असमान चाल। असमान जब कोई वस्तु समान समय अंतर में समान दूरी तय नहीं करती है, क्या भैया समान समय अंतराल में जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो भैया उसका बोला भैया असमान। जैसे
जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है, असमान दूरी तय करती है, दूरी तय करती है, उसे बोला जाता है असमान गति बोला जाता है। जैसे ए बी और जैसे भैया सी, डायरेक्शन सेम है, यहाँ से यहाँ की दूरी भैया 10 किलोमीटर है, भैया यहाँ की दूरी मतलब 10 किलोमीटर है। कोई बंदा इधर ए से गाड़ी चालू कर दी और यहाँ तक, यहाँ की स्पीड भैया मतलब 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से थी, ठीक है। तो इसका भैया यहाँ से आने के बाद अगर भैया 40 भी हो गया, फिर ये मतलब यहाँ से निकला भैया इसकी 30 हो गई है, इधर 40 हो गई है, आगे 50 हो गई है, मतलब जितना किलोमीटर इसका आगे बढ़ रहा है, तो भैया किलोमीटर में भी अंतर हो रहा है, स्पीड में भी अंतर हो रहा है, मतलब कोई चीज सेम नहीं है, तो उसको बोला जाता है भैया असमान गति। क्या बोला जाता है? असमान गति। यानी टाइम भी कोई मतलब, जैसे भैया कोई आपको बुला रहा है, चलो भैया आराम से चलेंगे, कभी तेज कभी कम, कभी तेज स्पीड है, तो ऐसे ऐसे लोग को बोला जाता है भैया ना असमान गति बोला जाता है। क्या भैया? असमान गति बोला जाता है, ठीक है। तो ये वाला समझ आ गया होगा। तीसरा तीसरा भैया आपको चाल पे हो जाता है। क्या भैया? एकांक समय में तय की गई कुल दूरी को चाल कहा जाता है। चाल देखिए, ये वाला का भैया ना गति वाला हो गया है, ठीक है, असमान और एक समान। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, देख लीजिएगा इसको। चाल चाल क्या भाई ना, एकांक आवेश में एक अंक एक ही चय, मतलब चाल जिसको बोला जाता है भाई चाल, एकांक आवेश में तय की गई दूरी। क्या भैया? एकांक सॉरी एकांक समय में, एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहा जाता है। इसको भैया मीटर प्रति सेकंड में नापते हैं। भैया मीटर प्रति सेकंड में चाल को, ठीक है। इसका जो भैया मात्रक है भैया है ना, क्या भैया आपका मात्रक है मीटर प्रति सेकंड है। तो चाल को जो है ना भैया ना वो नापा जाता है इसमें, और जो भी इसका सूत्र है, चाल बराबर दूरी बटे समय, ये भैया इसका सूत्र है। किसका भैया? चाल का। चाल का सूत्र भैया आपका दूरी बटे समय। क्या भैया? दूरी बटे समय। इसको भैया अगर आप इंग्लिश में लिखेंगे तो भैया स्पीड इक्वल दूरी को भैया क्या होता है? डिस्टेंस बटे में टाइम, इसको लिख लीजिए, ठीक है। तो ये है चाल में भी भैया मतलब बहुत सारे होते हैं, एक समान चाल, असमान चाल, औसत चाल, त्वरण, मतलब ऐसे वैसे बहुत चीज होते हैं, तो इसके बाद ही समझेंगे। तो इसको भैया आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट हो गया है। अब चलते हैं भैया आपको चाल की डेफिनेशन पे। चाल मतलब चाल के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। ऊपर भाई चाल हेडिंग डाल देते हैं, भाई गत तो खत्म हो गया, चाल हेडिंग डाल देते हैं, ठीक है। स्पीड, क्या ये स्पीड है। सबसे पहले एक समान, क्या भैया आपका एक समान चाल हो गया, ठीक है। क्या भैया आपको हो गया भैया एक समान चाल हो गया। क्या भैया? एक समान चाल। अब भैया एक समान चाल क्या बोलते हैं भैया? इनफॉर्म स्पीड। एक समान चाल को बोला जाता है भैया ने इनफॉर्म स्पीड बोला जाता है। अब एक समान चाल है क्या? जब कोई वस्तु, क्या भैया? जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, तो प्रकार को इस प्रकार को एक समान गति कहलाती है। इसमें भैया सेम चीज है, जैसे आप वही गति पढ़ रहे थे, वैसे भैया आपको ये चाल भी है। इसको क्या बोलते हैं भैया? जब कोई वस्तु, छोड़ी क्या लिखते हैं इसे आपको बता देते हैं। एक समान चाल, असमान चाल, एक हो गया भैया औसत चाल, औसत चाल। ये तीन चीज आप समझ लीजिए।
एक समान चाल को क्या बोला जाता है भैया? जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है भैया, इसको बोला जाता है भैया एक समान चाल बोला जाता है। और असमान चाल को बोला जाता है भैया जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय नहीं करती, मतलब असमान दूरी तय करती है, उसको बोला जाता है भैया असमान चाल बोला जाता है। और औसत चाल क्या है? किसी बिंदु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा तय करने में लगा समय को बोला जाता है, क्यों बोला जाता है भैया? मतलब औसत चाल बोला जाता है। मतलब जैसे ये कोई बिंदु ए है, बिंदु बी, बिंदु सी, तो ये भैया क्या कर देंगे कि जब कोई वस्तु ये दूरी जो तय कर रही है, ये 10 किलोमीटर है, यहाँ भाई 20 किलोमीटर है, तो ये तो भैया दूरी तय कर रही है, तो मान लीजिए ये दूरी तय करेगी ही, लेकिन इतनी दूरी पूरी तय करने में कितने सो टाइम लगा, भाई कितने उसको टाइम लगा, तो इसकी इसी को ही बोला जाता है भैया और अच्छा, ठीक है। तो किसी को दिक्कत भैया। और इसके बाद भैया कोई वेग होता है, क्या भैया आपका वेग, ठीक है। वेग, वेलोसिटी, वेग आ गया भैया वेलोसिटी, ये भी बहुत मस्त है वेग वाले में। तो वेग जो है भैया इसमें भी मतलब ऐसे रहता है भैया कि एक समान वेग